राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नारद जी राजा पृथु से कार्तिक माह के नियम बता रहे हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक का व्रत पालन करने वाले पुरुष को विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले भगवान का ध्यान करें और स्नान का संकल्प करें। तीर्थ में उपस्थित देवताओं को आराध्य और आचमनीय दें और इस प्रकार कहें, हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जल साई भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। आप मेरे दिए आरोग्य को ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग और बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु गए, वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक मास में विधि पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो जाए। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत और विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं आपको आरोग्य प्रदान करता हूँ। आप राधिका सहित मेरे इस तुच्छ आरोग्य को ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन हुए मेरे इस आरोग्य को आप स्वीकार करें और मुझे कार्तिक स्नान के व्रत का फल प्राप्त हो। उसके बाद भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करें और जल में प्रवेश करें। नाभि के बराबर जल में खड़े हो जाएं। विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करना चाहिए। विधवा स्त्री व यति को तुलसी के जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला और तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो अमनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक का व्रत करता है, उसकी इंद्र आदि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझे पवित्र करे। बीजों, रहस्यों और यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्व और सब प्रकार की औषधियां और तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इतना कहकर स्नान करने के बाद हाथ में पवित्र धारण कर देवता, ऋषि, मनुष्यों और पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं, उतने वर्षों तक व्रती के पितृ स्वर्ग में वास करते हैं। इसके बाद व्रत करने वाले को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सभी देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को आराध्य देना चाहिए और कहना चाहिए कि मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे भगवान विष्णु, आप श्री राधिका सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। उसके बाद चंदन, फूल, तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास माना जाता है। मुख में सभी वेदों का और सभी अंगों में देवताओं का वास माना जाता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को ना तो कभी इसका अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी महारानी की पूजा करें, उनकी परिक्रमा करें और उन्हें प्रणाम करें। प्रणाम करके कहें, हे देवी तुलसी, देवताओं ने प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है, ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको मैं नमस्कार कर रही हूँ। आप मेरे सभी पापों का नाश करें। कार्तिक स्नान करने वाला पुरुष जब तक सूर्योदय न हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जाप करता रहे। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करे। देवालय में आकर पूजन प्रारंभ करे। भगवत संबंधी पदों में गान, कीर्तन और नृत्य आदि कार्यों में दिन का प्रथम पहर व्यतीत करे। उसके बाद आधे पैर तक भली भांति पुराण कथा का स्मरण करे। कथा सुनाने वाले कथावाचक और तुलसी देवी की पूजा करके मध्याह्न का क्रम करने के बाद दाल के सिवा शेष अन्न का भोजन करे। बलि वैश्य देव करके अतिथियों को भोजन कराकर जो मनुष्य स्वयं भोजन करता है, उसका वह भोजन अमृत बन जाता है। मुख शुद्धि के लिए तीर्थ जल के साथ अथवा भगवान के चरणामृत के साथ तुलसी भक्षण करें। फिर फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करें। शाम के समय पुनः भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीपदान करें। भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी आरती करें और स्तोत्र आदि का पाठ करते हुए प्रथम पहर में जागरण करें। प्रथम पहर बीत जाने पर शयन करें। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। इस प्रकार 1 मास तक प्रतिदिन शास्त्र उक्त विधि का पालन करते रहें।
जो कार्तिक मास में इस उत्तम व्रत का पालन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के सालोक्य को प्राप्त होता है। कार्तिक का महीना आने पर निषिद्ध वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, जैसे तेल लगाना, प्राण भोजन करना, दूसरे का अन्न खाना, तेल खाना जिसमें बहुत ही बीज हो, ऐसे फलों का सेवन करना, चावल और दाल ये सभी कार्तिक मास में तल जाते हैं। लौकी, गाजर, बैंगन, वन भाटा, बासी अन्न, मसूर, दोबारा भोजन, मदिरा, प्राय अन्न, कांसे के पात्र में भोजन, शतरंग, दुर्गंधित पदार्थ, समुदाय अथवा संस्था आदि का अन्न, वेश्या का अन्न, ग्राम पुरोहित और शूद्र का अन्न, सूतक का अन्न ये सभी त्याग देने चाहिए। श्राद्ध का अन्न, रजस्वला स्त्री का अन्न, सोच का अन्न, लसोड़े का फल इन्हें कार्तिक व्रत करने वाले को त्याग देना चाहिए। निषिद्ध पतलों में भोजन न करें। महुआ, केला, जामुन और पकड़ी इनके पत्तों में भोजन करना चाहिए। कमल के पत्ते पर कदापि भोजन न करें। कार्तिक का महीना आने पर जो वनवासी मनुष्यों के द्वारा नियमित भोजन करता है वह चक्र पानी भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सुख को भोगते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कार्तिक के महीने में प्रातःकाल स्नान करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस समय कथा श्रवण करना उत्तम माना गया है। कार्तिक के महीने में केले और आंवले के फल का दान करना चाहिए। शीत से कष्ट पाने वाले को ब्राह्मणों का कपड़ा देना चाहिए। जो कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करते हैं वे संसार में मुक्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री हरि के परम प्रिय कार्तिक मास में जो नित्य प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसके पुण्य फल तो सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता। जो श्रीमद् भगवत का श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, परम शांति को प्राप्त होता है। जो कार्तिक के महीने में एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है वह निसंदेह पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दूसरे के अन्न का त्याग करता है वह भगवान विष्णु के प्रेम को भली भांति प्राप्त कर लेता है। जो राह चल कर थके मांदे और भोजन के समय घर आए हुए अतिथि का भक्ति पूर्वक पूजन करता है वह सहस्त्रों जन्मों के अपने सभी पापों को नाश कर देता है। कार्तिक के महीने में जो मनुष्य वैष्णव महात्माओं की निंदा करते हैं वे अपने पितरों के साथ महानरक में गिरते हैं। जो भगवान की और भगवत भक्तों की निंदा सुनते हुए भी वहां से दूर नहीं हट जाते वे भगवान के कभी प्रिय नहीं होते। जो कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं उन्हें पग पग पर अश्वमेध यज्ञ के फल प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक के महीने में प्राय स्त्री के साथ संगम करते हैं उनके पाप की शांति कैसे होगी यह तो बताना भी असंभव है। जिनके ललाट में तुलसी की मृतिका का तिलक दिखाई देता है उसकी ओर तो देखने में यमराज भी समर्थ नहीं, फिर उनके भयानक दूतों की तो बात ही क्या। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। मास व्रत की समाप्ति होने पर उस व्रत की पूर्णता के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु के मंदिर में चूना आदि क्लेप करता है या उनकी तस्वीर आदि लिखता है वह भगवान विष्णु के समीप आनंद का अनुभव करता है। कार्तिक के महीने में प्याज, सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तुएं, चिवड़ा इन सब का उपयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य देवताओं, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की कभी निंदा न करे। कार्तिक में केवल नरक चतुर्दशी यानी दीपावली से एक दिन पहले शरीर में तेल लगाना चाहिए। उसके सिवा किसी और दिन मनुष्य तेल नहीं लगावे। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, इस प्रकार जो कोई भी नियम पूर्वक विधि पूर्वक कार्तिक के व्रत करता है उन्हें भगवान विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली नित्यनेम की कहानी। दो माँ बेटी थी। माँ रोजाना नित्यनेम की कहानी कहती। तब एक दिन बेटी कहने लगी कि माँ मैं भी नित्यनेम की कहानी कहूंगी तो उसकी माँ ने मना कर दिया, रहने दे बेटी, तू बेटी है, तेरा विवाह होगा तो तू ससुराल जाएगी, ससुराल में तेरी कहानी कौन सुनेगा। लेकिन वह जिद करने लगी और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। जब उसकी शादी हुई ससुराल गई तो सब से कहती कि मेरी नित्यनेम की कहानी सुन लो, लेकिन कोई नहीं सुनता। सब कुछ न कुछ बहाना बना देते और टाल देते। उसकी कहानी को कोई भी नहीं सुनता। जब कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी रह जाती, भोजन न करती। तो एक दिन उसकी पड़ोसन कहने लगी कि तुम इतनी दुबली पतली क्यों होती जा रही हो, क्या तुम खाना नहीं खाती। तो वह कहने लगी कि मेरा नित्यनेम की कहानी कहने का नियम है, जब मेरी कोई कहानी नहीं सुनता तो मैं खाना नहीं खाती। तो पड़ोसन कहने लगी जिस दिन तेरी कहानी कोई न सुने तो मुझे कहानी सुना दिया कर। अब वह सबसे कहती मेरी कहानी सुन लो। कोई न सुनता तो पड़ोसन को जाकर सुना देती। कहानी सुनने के बाद, कहानी सुनाने के बाद खाना खा लेती।
तो एक दिन उसकी ननद अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर खाना खा लेती है, हम कहते हैं तो खाना नहीं खाती। तब उसकी माँ ने कहा कि पड़ोसन को आने से मना कर देना। अगले दिन जब पड़ोसन आई तो उसने मना कर दिया, तो वह अपने घर चली गई। पड़ोसन के पति ने पूछा कि आज घर क्यों आ गई? तो कहने लगी कि मैं उसके घर नहीं जा सकती, उसकी तो बेटी ने मना कर दिया है। तब पति कहने लगा कि तुम नहीं चली जा कि नहीं, तुम तो चली जाओ, जब उसकी माँ मना करे तब मत जाना। अगले दिन जब पड़ोसन दोबारा मुड़ कर गई तो सास ने मना कर दिया। अब पड़ोसन घर में नहीं आई तो बहू की कहानी किसी ने नहीं सुनी, वह भूखी रह गई। तब एक दिन ससुर पूछने लगे कि बहू कैसी है? तो सास बोली कि बहू तो अच्छी है, घर का सारा काम काज भी करती है, हमारी सेवा भी करती है, पर कुछ खाती पीती नहीं। तब ससुर कहने लगे कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, तुम मुझसे काम मत करवाया करो। तब सास कहने लगी कि काम भी ना करवाऊं तो भी खाना नहीं खाती। वह बहुत दिन तक भूखी ही रही तो धर्मराज का आसन ढोने लगा। धर्मराज ने पूछा कि नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया। विमान देखकर सास कहने लगी कि मैं भी चलूंगी। तो बहू कहने लगी कि नहीं माता जी, आपको तो बहुत काम है, मेरी कहानी सुनने का भी समय नहीं, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं? तो जेठानी बोली कि मुझे ले चलो। तो बोली कि नहीं नहीं, आप कैसे चलेंगी, आपको तो खाना बनाना है। ननद कहने लगी तो उससे बोली कि तुम कैसे चलोगी, तुम्हें तो गुड्डा गुड़िया से खेलना है। अब पड़ोसन बोली कि मुझे साथ ले चलो। तो पड़ोसन से कहने लगी हाँ, तुम मेरे साथ चलो, तुमने ही मेरी रोज नित्यनेम की कहानी सुनी है। अब पड़ोसन के साथ जाकर विमान में बैठ गई। सब कहने लगे कि तुम तो बड़ी भाग्यवान हो, जीते जी स्वर्ग जा रही हो, मरकर तो सभी जाते हैं। नित्यनेम की कहानी कहने का यही प्रभाव है कि वह जीते जी स्वर्ग को चलेगी। बोलिए नित्यनेम बाबा की जय हो, कार्तिक के ठाकुर की जय हो।